हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरे चैनल संध्यास क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको सिखाने वाली बहुत ही प्यारा ये टॉय, ये क्रोशे से बना हुआ टॉय है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिले। तो चलिए आज मैं ये डॉगी आपको सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कलर यूज़ किए हैं। क्रीम कलर यूज़ किया है और इसके ईयर और माउथ के लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। आप चाहें आप कोई और कलर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी कलर इसमें यूज़ करेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने ये 6 नंबर का क्रोशिया। आप 8 नंबर का क्रोशिया भी ले सकते हैं, 6 और 8 नंबर। तो मैं 6 नंबर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से मैजिक सर्कल बनाएंगे और इसको हम इस रिंग को इस तरह से पकड़ेंगे और क्रोशिया हुक को इसके अंदर डालेंगे और जो ये बड़ा वाला जो धागा है इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये इस तरह से हम होल नज़र आएगा। यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद हम मैजिक सर्कल के अंदर से सिंगल क्रोशिया लेंगे 6 बार। 6 सिंगल क्रोशिया इन अ मैजिक सर्कल। सिक्स सिंगल क्रोशिया लेने के बाद इस धागे को हम खींच देंगे टाइट इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ जो फर्स्ट जो चेन है उसके अंदर अपना हुक डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर देंगे। और जो ये धागा है यहाँ पर हम 2 बार इस तरह से हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। धागे को कट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी नेक्स्ट चेन है, ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे 2 बार। 2 सिंगल क्रोशिया इन अ 1 चेन। तो यहाँ पर हमारे पास डबल सिंगल क्रोशिया हो गए, यानी यहाँ हमने 6 लिए थे और यहाँ हमने डबल कर दिए हैं। तो ये हो गया 12 सिंगल क्रोशिया हमारे पास हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से मार्क लगा रही हूँ इस तरह से। अब हमें पता रहेगा कि हमने हमारी लाइन कहाँ पर ख़त्म हुई। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्रोशिया है, ये जो देखिए ये वाला जो नेक्स्ट क्रोशिया है इसमें हम 1 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया। वन सिंगल क्रोशिया एंड 1 and 2 सिंगल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये कंप्लीट लाइन कर लेनी है। एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। तो लास्ट तक हम इसको इसी तरह से बना लेंगे। देखिए लास्ट में हमारा 2 सिंगल क्रोशिया आया है। उसके बाद हम इस धागे को फिर से पीछे करेंगे इस तरह से
और जो हमारे क्रोशिया है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट रो में। ये देखिए नेक्स्ट रो में हम 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपको ये सारी लाइन कंप्लीट करनी है, यानी एक सिंगल क्रोशिया एक चेन में, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन में और 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में, यानी 2 सिंगल 1 डबल। इस तरह से आपकी पूरी लाइन लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, लास्ट में हमारा डबल क्रोशिया आया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट रो शुरू करनी है, तो नेक्स्ट रो के लिए हम धागे को आगे कर लेंगे इस तरह से, और इसके नीचे जो सिंगल क्रोशिया है उसको लेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया। इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 3 सिंगल और 1 डबल बनाएंगे। इस रो को हम इसी तरह से लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें लास्ट में डबल क्रोशिया आया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको धागे को पीछे करेंगे और इसके नीचे वाली जो चेन है इसको हम सिंगल क्रोशिया लेंगे ऐसे, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 4 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया एंड उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 चेन। इस तरह से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है, यानी हमें 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर लेने हैं और उसके बाद एक डबल क्रोशिया लेना है, एक में से 2 बार लेना है। 4 सिंगल क्रोशिया फिर 2 बार, 4 सिंगल 1 डबल, 4 सिंगल 1 डबल करके हमें ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो में भी कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट में मेरा डबल क्रोशिया आया है। अब हम इसको आगे कर देंगे, नेक्स्ट चेन लेंगे, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल, 5 सिंगल एंड 6 डबल। इस तरह से 6 डबल, 5 सिंगल 1 डबल, 5 सिंगल 1 डबल, 5 सिंगल 1 डबल। इस तरह से हमें लास्ट तक इसको बना लेना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस क्या करना है, हमें सभी में से सिंगल सिंगल चेन लेना है, सिंगल सिंगल क्रोशिया सभी में से लेना है। अब हम यहाँ पर डबल नहीं बढ़ाएंगे, सिंगल सिंगल क्रोशिया ही लेते जाएंगे। तो ये सारी टोटल हमें सिंगल क्रोशिया की हमें 8 रो में सिंगल क्रोशिया की बना लेनी है। सिंगल सिंगल लेते हुए हमें 8 रोज बना लेनी है। तो मैं 8 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए 8 रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, 8 रोज कंप्लीटेड। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमारी यहाँ पर आकर खत्म हो गई। उसके बाद हम इस धागे को यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम इस धागे को यहाँ लगाएंगे। ये मैं पहले हेड बता रही हूँ, तो इसलिए यहाँ धागे को हम इस जगह निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो है हमारी उसको हम घटाएंगे इस तरह से। 1 नेक्स्ट चेन में से हम 1 इस तरह से लेंगे और इन तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो मैं दोबारा बता देती हूँ किस तरह से घटाना है। 1 चेन में से हम एक बार क्रोशिया निकालेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में से एक बार क्रोशिया निकालेंगे, उसके बाद इसको
एक साथ तीनों में से निकाल देंगे। इस तरह से हमें इसको घटाना है। फिर नेक्स्ट चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया और 5 को हम यहाँ पर घटा देंगे। 1 डिस्क्रीज, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4 एंड 5 को हम डिक्रीज कर देंगे, इसको हम घटा देंगे। तो इसी तरह से हमें ये वाली रॉ पूरी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ लास्ट में हमारा यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया हमने घटाया है, उसके बाद हमारे 1, 2, 3 सिंगल क्रोशिया लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया यहाँ घटाएंगे हम, यानी 3 सिंगल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पर घटा देंगे। तो ये वाला हम घटा रहे हैं, इसलिए इसको हम बैक साइड में कर देंगे। एक लिया, इसको बैक साइड में कर दिया एंड 2। तो ये वाला हम यहाँ पर घटा देंगे। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले हम इस धागे को इधर की साइड कर देंगे और फिर हम ये सिंगल क्रोशिया घटाएंगे, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद 4 हम घटा देंगे, 4 डिक्रीज। इस तरह से हमें ये रॉ पूरी कंप्लीट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रॉ ख़त्म हो गई है। यहाँ पर हमने ये जो क्रोशिया ये घटाया है, उसके बाद हमने धागा निकाल लिया है। उसके बाद हम इसको यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पे 3 के बाद हमने घटाया था इस रॉ में, अब इसमें हम 2 के बाद घटाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया के बाद 1 घटा देंगे, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1, 2 और इसको हम घटा देंगे। इस तरह से इस रॉ को कंप्लीट कर लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिस्क्रीज। यहाँ पर हमारा लास्ट में हमने डिक्रीज किया है, इसको घटाया है। उसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, और उसके बाद नेक्स्ट को हम घटा देंगे। 1 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद इसको हम सेकंड को हम डिक्रीज कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे और सेकंड को हम घटा देंगे। इस तरह से हम ये वाली रॉ कंप्लीट करेंगे पूरी। तो ये हमारा यहाँ पर हमने घटा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो होल है इसमें हम पहले कॉटन फिल कर लेंगे। यहाँ पर तो पूरे में हम टाइट अच्छे से यहाँ कॉटन फिल कर लेंगे। कॉटन फिल करने के बाद हमें इसी तरह से इसको लास्ट तक घटाते जाना है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डिस्क्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डिस्क्रीज, इस तरह से इसको घटाते हुए इसको बंद कर देना है। लेकिन सबसे पहले हम इसमें कॉटन अच्छे से फिल कर देंगे। तो ये हमारा हेड रेडी हो जाएगा। इसमें हमने कॉटन फिल कर लिया। इस तरह से हमें अच्छे से इसमें कॉटन फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद इसको डिस्क्रीज कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। 1 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद फिर से 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट वाले को हम घटा देंगे। तो इस तरह से हमें ये बनाते हुए जाना है और इसको बिल्कुल बंद कर देना है। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, बंद हो गया यहाँ से। इस तरह से इसको हम कट कर देंगे धागे को, और इस धागे को हम क्रोशिया से अंदर की साइड कर देंगे। इस तरह से अंदर हो जाएगा। तो ये हमारा हेड रेडी है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इसके जो लेग बनाएंगे, स्टार्टिंग सबसे पहले हम लेगों की करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेग बनाने के लिए सिंपल वही हमें मैजिक सर्कल बनाना होगा। हम इस तरह के कोई भी पार्ट बनाएंगे उसके लिए हम मैजिक सर्कल ही बनाएंगे। धागा इसके अंदर से निकालेंगे और इस तरह से धागे को पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। एक यहाँ पर नॉट लगा देंगे। उसके बाद 6 हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद धागा खींच लेंगे और फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और इस धागे को हम यहाँ पर 2 नॉट ज़रूर लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो बीच का जो होल है वो लूज़ नहीं होगा, इस तरह से। और उसके बाद इसको थोड़ा सा खींच के फिर नेक्स्ट चेन में से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया इन अ 1 चेन। हर एक में से हमें इसी तरह से एक चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। तो ये रो हमारी, ये लास्ट वन है। इस तरह से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सेम टू सेम आप अच्छे से बना पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हमारे पास ये सारे 6 हमारे पास तो ये रो कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है फर्स्ट चेन में इस तरह से, और उसके बाद सेकंड चेन में हमें डबल सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एक बार और फिर यहाँ डबल सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये धागा ये हमें कंप्लीट करना है रो। इस तरह से ये पूरी रो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर कोई भी जो क्रोशिया है वो नहीं बढ़ाना है। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे। हर चेन में एक बार ही इसको लेते हुए जाना है, इस तरह से ही। अब हम इसमें कहीं भी कोई भी क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें इसको बनाते हुए जाना है। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, ऐसे। यहाँ पर हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की 15 रो हमें बना लेनी है। 15 हमें लाइन बनानी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए मैंने यहाँ पर 15 रो कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ स्लिप स्टिच से लाकर इसको ज्वाइंट कर दिया है यहाँ पर। तो ये हमारा एक लेग जो है आगे का फ्रंट वाला जो लेग है वो हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें 2 लेग बना लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लेग रेडी किया हुआ है। जो दूसरा लेग है उसमें आपको धागा जो है ज्वाइंट रखना है। ये देखिए उसमें आपको धागा कट नहीं करना है। इस तरह से हमारे दोनों हमारे जो लेग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 लेग बना लेने हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। जहाँ पर हमने ये धागा ख़त्म किया है वहाँ पर हमने 2 चेन ली हैं। 2 चेन लेने के बाद इस वाले लेग को हमें यहाँ ज्वाइंट करना है। तो इस वाले लेग को मैं यहाँ ज्वाइंट कर देती हूँ जहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया है। इस तरह से मैं इसको ज्वाइंट कर देती हूँ सिंगल क्रोशिया से, ऐसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला राउंड सिंगल क्रोशिया से ही हमें बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ही हमें यहाँ तक बनाना है। इसको हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लाकर यहाँ फिनिश कर दिया है। यहाँ से घुमाकर हम इसको यहाँ ले आए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो हमने 2 चेन ली हैं, ये देखिए 2 जो चेन ली हैं उसके जो ऊपर का जो चेन है आधे हिस्से में, हाफ हिस्से में हम उसको क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर नेक्स्ट में से सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, और यहाँ जो चेन हमारे पास नज़र आ रही है उसमें से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक सिंगल क्रोशिया ही करना है। जब हम यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस पार्ट के दूसरे हिस्से से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे दोनों में से, और इस हिस्से को फिर हम रेगुलर लगातार ही हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए दूसरी साइड हम आ गए हैं। दूसरी साइड में से जो 2 चेन हमारे पास नज़र आ रही हैं उसमें से हम सिंगल क्रोशिया निकाल देंगे ऐसे।
इस तरह से सिंगल क्रोशिया निकाल दिया, और इस वाले पार्ट की जो चेन नज़र आ रही है उसमें से हम सिंगल क्रोशिया हम निकालते जाएंगे। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों तरफ हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो इस तरह से हम 2 रो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। एक रो हमारी ये कंप्लीट हो ही गई है, इसके बाद हमें 2 रो और बनानी है। तो यहाँ पर हमारे ये लास्ट कंप्लीट 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। देखिए 1 ये हो गई, 1 2 सेकेंड रो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली रो को हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में ले जाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से देख लेंगे कहाँ पर हमारा ये सेंटर पॉइंट है इस पैर का, वहाँ पर हम इसको इस तरह से। अब हमें इसके बाद क्या करना है, तो इस जगह पर हमें यहाँ पर अब जो क्रोशिया है वो हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक में से 2 क्रोशिया यहाँ पर निकालेंगे, नेक्स्ट में से भी हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, उसके बाद एक में से हम 2 क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में से 2 बार सिंगल क्रोशिया हम 2 बार लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे एक में से, और एक में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। यानी एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल करके हमें यहाँ तक इसको बना लेना है। यहाँ तक हम बना लेंगे। उसके बाद बैक साइड में हमें क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, बैक साइड में हमें सिंपल ही रखना है, जो है उसको जैसे ही बनाना है। तो इस तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल एक डबल करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने एक सिंगल एक डबल कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर हम इसको सिंगल ही बनाते हुए जाएंगे वहाँ तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया है डबल क्रोशिया करना, वहाँ तक हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हम सिंगल करके ले आए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया ही लेना है, बढ़ाना नहीं है। और इस तरह की हमें यहाँ पर 18 रो बनानी है, यानी 18 रो हम यहाँ पर बना लेंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। अब हमें यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, जो जैसे बना हुआ है उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया ही बनाते हुए 18 जो रोज हैं हमारी वो कंप्लीट करनी है। तो मैं सारी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है। मेरे यहाँ पर ये जो 18 रोज है वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और उसको हमें इस साइड में कंप्लीट करना है, यहाँ पर लाकर इसको ख़त्म करना है 18 रोज को। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक क्रोशिया कम करेंगे, घटाएंगे, डिस्क्रीज करेंगे। यहाँ पर हमने एक डिस्क्रीज कर लिया। आप चाहो दूसरे कलर का यहाँ मार्क लगा सकते हैं, मार्कर आप लगा दें। यहाँ पर डिस्क्रीज करने के बाद 1 2 3 4 5 लेंगे और 6 और 7 डिस्क्रीज कर देंगे, यानी घटा देंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5, और इन दोनों को हम घटा लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 लेने के बाद इन दोनों को हम घटा देंगे इस तरह से। घटाने के भी 2 तरीके हैं। एक ये है कि चेन की 1 साइड हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से, और इसको घटा देंगे, इस तरह से निकाल के इसको घटा देंगे।
और एक साइड जो मैंने, ये सिंपल तरीका है बिल्कुल जो मैंने अभी बताया है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है रॉ। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया था, रेड कलर से मैंने मार्क लगाया। यहाँ पर हमने, ये देखिए इस जगह पर हमने एक फंदा घटाया है। अब हमारा यहाँ पर हमने एक घटा दिया है, ये वाला हमने घटा दिया है। उसके बाद एक और इसको घटाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद डिक्रीज करेंगे, यानी कि उसके बाद हमें एक घटा देना है इस तरह से। ये मार्क हमने इसलिए लगाया है कि हमने स्टार्टिंग घटाने की कहाँ से की है। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हमें ये 3 हमने घटाए हैं। नेक्स्ट रो में हम 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हम घटाएंगे, इसमें हमने 3 के बाद घटाया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 5 के बाद घटाया है, यहाँ पर हम 4 के बाद घटाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 3 के बाद, फिर 2 के बाद और 1 के बाद। इस तरह से हमें ये सीरियल वाइज घटाते हुए जाना है और लास्ट तक जाना है। और अब हम इसमें सबसे पहले कॉटन भर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्रोशिया घटा रहे हैं तो बाद में कॉटन भरने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इन सब में कॉटन भर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ कॉटन फिल कर लिए, थोड़ी कॉटन भरेंगे इसमें, बाकी की हम थोड़ा और इसको कंप्लीट करेंगे, तब इसमें कॉटन भरेंगे। फाइबर की कॉटन हमने भरी है। आप चाहें तो स्क्रैप यार्न भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ओल्ड यार्न भी अपनी यूज कर सकते हैं इसमें, कोई भी पुरानी ऊन भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लेंगे 4 सिंगल क्रोशिया इस वाली रो में। चार सिंगल क्रोशिया के बाद फिर हम इसको घटा देंगे, 4 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो 3 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज, 2 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे और कॉटन फिल करते जाएंगे इसमें अंदर, और इसको लास्ट तक ले जाकर हम बंद कर देंगे। देखिए 4 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज। एक को हम घटा देंगे इस तरह से। तो ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से ही। यहाँ पर लाइन हमारी रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया 1 2 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज। इस तरह से हम इसको घटा देंगे। 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और इसको हम घटा देंगे। ये रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये रो यहाँ कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी रो ये और भर लेंगे कॉटन। इस तरह से हम इसमें कॉटन फिल कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। और अब हम लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 डिक्रीज, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज। अब हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से ही कंप्लीट इसको करते जाएंगे और इसको लास्ट तक हम क्लोज कर देंगे। 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज करते हुए इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमने यहाँ पर अपना होल कंप्लीट कर दिया है, बंद कर दिया है। अब हम यहाँ इस साइड से इसमें से सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करके, इसको यहाँ बंद कर देंगे, धागा खींच लेंगे, धागा कट कर देंगे। और जो ये धागा है इसको हम अंदर की साइड से ही, कहीं से भी अंदर की साइड से निकाल देंगे। इस तरह से इसको हम अंदर कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक साइड हो जाएगा इस तरह से। और ये हमारा पूरी बॉडी का पार्ट बन चुका है। अब हम
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लेग बनाने हैं, दोनों साइड के जो लेग हैं वो बनाने हैं और ये छोटी सी टेल बनानी है। तो आप टेल चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट ये टेल से और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो उसके लिए हम पहले ये लेग बनाएंगे। तो लेग के लिए हम यहाँ पर धागा लेंगे और इस तरह से हम यहाँ मैजिक सर्कल बनाएंगे। आप 2 फिंगर से भी मैजिक सर्कल बना सकते हैं और 1 फिंगर से भी बना सकते हैं। तो मैंने 1 फिंगर से बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हम 6 सिंगल क्रोशिया लेंगे। सिक्स सिंगल क्रोशिया लेने के बाद धागे को हम खींच लेंगे और फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिचेस को बंद कर देंगे और बैक साइड वाले को जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, इसको आप टाइट नॉट लगाएंगे तो ये ओपन नहीं होगा यहाँ से होल। और फर्स्ट चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे, डबल सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया ना 1 चेन। एक चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया सभी में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर लेनी है रो। अब हमें नेक्स्ट जो चेन है उसमें से हम 1 बार सिंगल क्रोशिया निकालेंगे और जो दूसरी चेन है उसमें से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, यानी सिंगल क्रोशिया 1 टाइम एंड सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में से 2 टाइम, 1 and 2, 1 2 1 2। ये देखिए यहाँ हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर हमारा ये देखिए ये सर्कल जो है, ये सर्कल यहाँ का खत्म हो रहा है, तो यहाँ पता चल रहा है कि ये हमारा लास्ट है। आप चाहे तो इसमें मार्कर के लिए अदर कलर की आप ऊन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 सिंगल एंड 2 सिंगल, 1 सिंगल एंड 2 सिंगल, ये हमारा लास्ट हो गया। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर 4 रो हमें सिंगल क्रोशिया की बनानी है। अब हमें जो क्रोशिया है वो नहीं बढ़ाना है, सिंगल क्रोशिया ही हर एक चेन में से लेते हुए जाएंगे और इस तरह से हमें 4 रोज हमें कंप्लीट कर लेनी। 4 रो हम कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया की। तो मैं 4 रो यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही बनाया हुआ है एक लेग, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे दोनों लेग्स को। देखिए दोनों लेग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दूसरा लेग है उसको जब हम स्लिप स्टिच से बंद करेंगे तो हम यहाँ पर थोड़ा लंबा धागा छोड़ेंगे ताकि हम एक धागे से इन दोनों को हम जॉइंट कर सकें। इस तरह से हमें लंबा धागा छोड़ना है, एक लेग में हमें लंबा धागा छोड़ना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने लंबा धागा छोड़ा है, इसमें दोनों लेग्स हमारे तैयार हैं। और इसी तरह से हमें ये इसकी जो टेल है, पूंछ है, वो हमें इसी तरह से तैयार करनी है। इसमें मैंने 6 सिंगल मैजिक सर्कल के अंदर हमने 6 चेन ली हैं, 6 को मैंने डबल कर दिया है और उसको फिर एक रो हमने बड़ी बनाई है, सिर्फ एक रो सिंगल क्रोशिया की बनाई है। इसमें हमने 6 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद इसको हमने वैसे ही बना लेना है। एक रो हमको सिंगल क्रोशिया बना लेनी है 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो मैं वो आपको बना के दिखाती हूँ। तो टेल बनाने के लिए भी हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाकर उसके अंदर हम 6 चेन लेंगे, जैसे कि हमने सभी में लिया है, सभी पार्ट्स में। और उसी तरह से स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद 2 नॉट लगा देंगे,
उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको नहीं बढ़ाना है, सिंगल क्रोशिया हमें इसी के ऊपर हर चेन में एक बार हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। अगर आप इस टेल को बड़ा करना चाहते हैं तो आप एक सिंगल एक डबल की एक रो और बना लें तो वो बड़ी बनेगी, और इसको आप इसको साथ के साथ इसको फोल्ड कर लें इस तरह से, और एक रो और हम इसकी बना लेंगे। आप जितनी लंबी चाहे इसको बना सकते हैं। मैंने बहुत बड़ी नहीं बनाई है, 2 रो की मैंने ये बनाई है इस तरह से। और इसमें हमें कॉटन फिल नहीं करनी है क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्पेस है, तो कॉटन फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो इसलिए मैंने इसमें कॉटन फिल नहीं की है। यहाँ स्लिप स्टिचेस को बंद कर देंगे इस तरह से, धागा थोड़ा लंबा छोड़ेंगे इसको सिलने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ना है, छोटी टेल है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ही लंबा इसमें धागा छोड़ना है, और जो एक्स्ट्रा धागा इसको हम अंदर ही कर देंगे। इस तरह, तो ये हमारी टेल रेडी हो जाती है। ये देखिए, ये टेल हमारी इसी की बराबर ही है, तो इस तरह से हमारी ये टेल रेडी हो जाती है। और ये हमारे लेग्स रेडी हो गए इस तरह से। अब हम इसका ईयर बनाएंगे। तो ईयर बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है। देखिए, ब्लैक कलर के लिए हम मैजिक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले। ब्राउन कलर मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ब्लैक कलर में ही आपको बता रही हूँ ये। तो इसमें यहाँ पर हम 6 चेन लेंगे, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया 6 सिंगल क्रोशिया मैजिक होल के अंदर से लेंगे। 3 4 5 6, सेम एज जैसे हमने पहले किया। फर्स्ट चेन में है इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, नॉट लगा देंगे, और फर्स्ट चेन में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। सभी में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। और ये फर्स्ट रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहली चेन हम 1 बार लेंगे, और दूसरी चेन में से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। पहली चेन में से 1 बार एंड दूसरी चेन में से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। इसी तरह से इस रो को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, कोई भी क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। सिंगल क्रोशिया से ही हर चेन में 1 बार इसको बनाते हुए जाना है। आप मार्क लगा लीजिए यहाँ पर, जहाँ पे हमें पता करना है कि हमें कितना बड़ा इसको कंप्लीट करना है। रो हम गिनने के लिए आप यहाँ पर मार्क भी लगा सकते हैं। तो ऐसे सिंगल क्रोशिया की हमें जो रो बनानी है वो हमें बनानी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 6 हमें यहाँ पर सिंगल रोज बनानी है सिंगल क्रोशिया की। 6 यानी 6 रो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। 6 रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए, हमें इसमें कॉटन फिल नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ से सिंगल क्रोशिया फर्स्ट जो रो है हमारी उसमें से उठाएंगे, और एक हम बैक साइड वाले में से उठाएंगे। तो इस तरह से हमें ये दोनों में से निकाल लेना है, और इस तरह सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देना है। एक यहाँ से चेन उठाएंगे और एक बैक साइड में से उठाएंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। सिंगल क्रोशिया ही लेना है। इस तरह से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा इस तरह के हमें 2 ईयर बना लेने हैं, 2 कान हमारे रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद ये हमें 2 रेडी हमने कान कर लिए हैं। एक में हमने लंबा धागा छोड़ा है, देखिए 2 कान हमने रेडी कर लिए हैं, और एक में हमने लंबा धागा छोड़ा है ताकि हम इसी से इसको ज्वाइंट कर पाएं, सिल पाएं।
हम जो स्टिचिंग करेंगे वो उसी से करेंगे, लंबे वाले धागे से। इसलिए हम एक पार्ट में हम धागा जरूर छोड़ते हैं, चाहे वो लेग्स का हो या ईयर का हो, या फिर हम अगर ये जॉइंट कर रहे हैं हेड तो उसमें भी हम धागा छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे पार्ट रेडी हो जाते हैं। पूरी बॉडी का पार्ट बन चुका है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो हमें जॉइंट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सारे पार्ट्स में अपनी बॉडी के जो हमने बना लिए हैं वो सारे पार्ट्स हम उठाएंगे। सबसे पहले हमें जो हेड रखना है, इसमें जिस तरफ भी आपको इसका हेड रखना है वो पार्ट हम ये पार्ट हमने नीचे रखना है और ये हमें साइड में रखना है। तो इस तरह से हम इसके यहाँ पर कान को जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम इसके दोनों कानों को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सुई में धागा डाल दिया है। सिलना बिल्कुल सिंपल तरीके से ही है, इसको बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सिलना। तो यहाँ पर हमने कान लगा लेना है, जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ पर इसको लगा दीजिए इस तरह से। और एक हिस्सा हम यहाँ से उठाएंगे ये, और साथ में ही इसको भी उठाएंगे ऐसे। इस तरह से हम इसको सिल देंगे। एक हिस्सा ये उठाएंगे और एक इस साइड से भी। यहाँ पर हम इसको डबल कर देंगे। इस तरह से धागे को लपेटते हुए इसको सिल देंगे। यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया है। नॉट लगाने के बाद इसको हम अंदर की साइड ले जाएंगे और जहाँ पर इसका डायरेक्शन है वहाँ पर हम ये काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 पे हमने जॉइंट किया है। 1 2 3 4 5 5 के बाद हमने इसको जॉइंट किया है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे। इस तरह से कान जॉइंट हो जाएगा। और इसी तरह से हम दूसरे वाले कान को भी इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए ये हमने सिल लिया है कंप्लीट। यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया है। उसके बाद हम इसको अंदर की साइड से ही इसको हम किसी भी कान के अंदर की साइड से इसको निकाल देंगे और यहाँ पर हम इसको लाकर कट कर देंगे, जिससे ये धागा अंदर रहेगा और आपका धागा कहीं नज़र नहीं आएगा। अब आती है इसके फेस की बारी, जो हम ये फेस बनाएंगे। तो इस फेस को बनाने के लिए इसको हम साइड में रख देते हैं। इस फेस को बनाने के लिए हम धागा लेंगे। मैं ब्लैक कलर का ही धागा यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो हम ब्लैक कलर का धागा लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 चेन बनाएंगे। चेन आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली इस तरह से स्टार्ट करती हूँ, इस तरह से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद 1 चेन इसमें एक्स्ट्रा बनाएंगे। टोटल हमारी 6 हो गई। और जो हमारी फर्स्ट और सेकंड चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। सभी चेन में से 1 बाय 1 सिंगल क्रोशिया सभी चेन में से लेंगे इस तरह से। ये लास्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक ही चेन में से हमें 1 and 2 और ये 3 चेन हमें एक ही चेन में से निकालनी है। एक्स्ट्रा धागे को आप काट दें, नहीं तो ये हम अंदर की साइड ही कर देंगे इस धागे को। उसके बाद हर एक चेन में से हमें एक बार क्रोशिया निकालना है। देखिए 2 3 4 5
5 के बाद हमें एक ही में से 3 बार निकालना है। थ्री। उसके बाद जो हमारे पास चेन नज़र आ रही है उस हर एक चेन में से हमें एक बार क्रोशिया निकालना है। फिर हमें कुछ भी नहीं करना है आगे, बस इसको इसी तरह से बनाते हुए जाना है और हमें इस तरह की हमें 2 रोज बना लेनी है। सिंगल क्रोशिया 2 रोज हमें बना लेनी है। वन रो हमारी यहाँ पर आके खत्म होगी। सिंगल क्रोशिया की ये फर्स्ट रो है जिसमें हमने कोई भी इसमें इंक्रीज नहीं किया है। क्रोशिया देखिए इस तरह से 1 हमारा अब लास्ट हो गया है। अब इसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया की 2 रोज और बनानी है। तो इसी तरह से आप 2 रोज बना लीजिए। टोटल हमारे पास 3 रोज हो जाएंगी। देखिए 3 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ आके हम इसको सिंपल स्लिप स्टिच से इसको बंद कर लेंगे और एक नॉट लगा देंगे। इस तरह से धागा लंबा करेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। देखिए 1 2 3 रोज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। धागा थोड़ा लंबा कर लेंगे क्योंकि हमें इसी धागे से इसको सिल देना है। स्टिचिंग हमें ऐसी से करनी है, इसलिए ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इसको इस जगह पर हम इसको सिलेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट करना है। जॉइंट हमें इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने इसको किया है। ईयर्स जिस तरीके से हमने सिले हैं उसी तरीके से ये सिलना है। बाकी के सारे पार्ट्स हमें, लेग भी हमने इस साइड में दोनों साइडों में सिल देने हैं और टेल भी हमें इस साइड में सिल लेनी है। सिलने का जो तरीका है वो सेम एज इस तरह से सिलना है। और उसके बाद हमें जो हेड है वो हेड यहाँ पर रखकर इन पैरों में जॉइंट कर देना है। यहाँ से लेकर इन पैरों में और बैक साइड में यहाँ पर जॉइंट कर देना है। इस तरह से हम इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ एंड यहाँ पर इनको जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा डॉगी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम माउथ सिल लेते हैं। तो देखिए माउथ मैंने फिट कर लिया है, कौन सी जगह पर हमें सिलना है। यहाँ से यहाँ हम जॉइंट करेंगे इसको इस तरह से और एक हम इसमें से निकालेंगे। एक स्टिच हम इसमें से निकालेंगे इस तरह से और एक स्टिच हम इसमें से निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। चारों तरफ से इसको इसी तरह से सिलना है। देखिए इस तरह से सिलते हुए लास्ट तक इसको सिल लेंगे। इसको इस तरह से भी करते जाना है ताकि हमें पता रहे कि हमें ये कहाँ पर सेट करना है, बिकॉज हम इसमें कॉटन फिल नहीं करेंगे। बाकी सभी पार्ट्स में हमें कॉटन फिल करना है। टेल और माउथ में हम कॉटन फिल नहीं करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारा माउथ इसमें जॉइंट हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ले जाते हुए इसको नीचे निकालेंगे धागे को और बीच में से इसको इस तरीके से हम निकालते हुए जॉइंट करें। इस तरह से टाइट करेंगे ताकि जो हमारा फेस है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाए। इस तरह से थोड़ा टाइट करेंगे इसको, तो वो यही इस तरह की जो शेप है वो इसी तरह से आएगी। 2-3 बार हम इसको टाइट कर देंगे इस तरह से।
और उसके बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। और धागा अंदर करते हुए किसी भी पार्ट में आप ले जाकर धागे को बंद कर दीजिए और धागे को निकाल दीजिए। तो इस तरह से हमारा डॉगी रेडी हो जाता है। यहाँ पर हम इसकी आइज़ लगा देंगे। आइज़ के लिए आप कोई से भी मोती यूज़ कर सकते हैं या फिर आइज़ यूज़ सकते, मार्केट वाले से बनी हुई आइज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइज़ इस तरह से लगा देंगे। और इस वाले पार्ट में देखिए जो उठा हुआ पार्ट है इसमें हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इसको, डॉगी को इस तरह से। और ये जो पार्ट है वो भी इसी तरह से सिला जाएगा जिस तरह से हमने ये सिला है। और जिस जगह पर आपको फिट करना है लेग्स को, और इस जगह पर आप लेग्स को फिट कर दीजिए इस तरह से। और यहाँ पर ये टेल फिट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा प्यारा सा डॉगी रेडी हो जाएगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें मेरे चैनल, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में सबसे पहले आए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए।